Hello students, welcome back to our online classes at Shri Ram College. Students, today we are going to discuss the last two stanzas of celebrated poem The Seven Ages of Man by William Shakespeare. Previous classes के student हमने पहले शेक्सपियर के बारे में पढ़ा, फिर हमने इस पोइम के बारे में एनालाइज किया, फिर हमने इस पोइम की लाइन टू लाइन समरी हमने की। तो हम उस प्रोसीजर के अंदर अब हम लास्ट टू जो स्टेजेस है ह्यूमन लाइफ की उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इस पोइम का फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा ये फोर्थ पार्ट है। ये फोर्थ पार्ट में हमारी जो आज पोइम है वो कंप्लीट होने वाली है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट टू स्टैंजास ऑफ दिस पोइम, लाइन बाय लाइन समरी, एंड क्या कुछ विलियम शेक्सपियर ने इसके अंदर फिगरेटिव लैंग्वेज यूज की है उस पे भी अपने थोड़ा ध्यान देंगे कि क्या इसमें फिगरेटिव लैंग्वेज यूज की गई है, और लास्ट टू स्टेजेस के अंदर ह्यूमन बीइंग जो होता है वो क्या करता है, किस प्रकार से इस इवेंटफुल जर्नी का एंड होता है। क्योंकि ऑल इन ऑल अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर अ ह्यूमन बीइंग प्लेज 7 रोल्स और 7 एक्ट्स इन हिज वो लाइफ टाइम। तो अपनी पूरी लाइफ के अंदर वो 7 रोल्स प्ले करता है, या आपने कहें कि 7 स्टेजेस होती हैं। तो जिसके अंदर हम क्या करते हैं 5 फेजेस तक हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। स्टूडेंट्स आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं जाके वहां पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 2 एजेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, या आप ये कह सकते हैं कि लास्ट 2 एक्ट उसके कौन से रहते हैं। तो आइए हम आज के हमारे इस क्लास को शुरू करते हैं। डिस्कस करेंगे आज हम जो लास्ट 2 स्टैंडर्ड मैंने लिखे हुए हैं। ये मेरे पास 6 पेज है और वो 7 स्टेज लास्ट स्टेज है। हम इसको लाइन बाय लाइन इसकी समरी करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द 6th स्टैंजा ऑफ 6th स्टेज। द 6th एज शिफ्ट्स। अब शिफ्ट्स का मतलब क्या है कि वो उसको ट्रांसफर कर देती है आगे, या फिर दूसरे आप कहें कि इसके अंदर शिफ्ट हो जाता है, उसके अंदर वो चला जाता है। कौन? ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है यहाँ पे। थोड़ा सा मैं रिवाइज करूं स्टूडेंट्स कि पहले इन्फेंट था, दूसरा स्कूल गोइंग चाइल्ड था, तीसरा लवर था, फोर्थ के अंदर वो सोल्जर बनता है, और फिफ्थ में क्या बनता है? जस्टिस बनता है। और जस्टिस के बाद में हम बात करेंगे 6th एज के अंदर जब एक ह्यूमन बीइंग शिफ्ट होता है तो क्या कुछ उसके अंदर चेंजेस आते हैं स्टूडेंट्स, तो हम उस पर भी ध्यान देंगे। The 6th is shift into the lean and slippered pantaloon। तो यहाँ पे देखिए लीन का मीन क्या होता है? थिन, जिसको आप दुबला पतला कह सकते हैं स्टूडेंट्स। अब 6th एज क्या करती है? एक ह्यूमन बीइंग को क्या कर देती है? शिफ्ट करती है। किसमें शिफ्ट करती है? into the lean and slippered pantaloon। अब यहाँ पे देखिए 3 चीजें ध्यान रखना, लीन, स्लिपर्ड एंड पैंटालून। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा कि 5th स्टेज के बाद में जब एक ह्यूमन बीइंग 6th में जाता है तो अब उसका फिगर ट्रांसफर होता है। उसका फिगर थोड़ा सा क्या होता है? फिजिकली वो चेंज हो जाता है। अब वो दुबला पतला हो जाता है, पहले जैसा उसका बॉडी नहीं रहती, स्ट्रॉन्ग बॉडी रहती, उस तरीके की लीन हो जाता है। स्लीपर्ड, अब उसके जो शूज होते हैं पैर के अंदर वो पूरे नहीं होते। देखिए जब इंसान यूथ में होता है तो तरह तरह के फैशनेबल शूज वगैरह पहनता है, वो तरह तरह के डिफरेंट ब्रांड्स को यूज करता है। लेकिन जब वो 6th स्टेज के अंदर आता है तो अब वो स्लीपर पहनना स्टार्ट कर देता है, लेदर के बदले में स्लीपर्स पहनना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके जो अब यूथ वाले जो शूज हैं उसके पैरों में आते नहीं है। क्यों नहीं आते? क्योंकि अब उसकी जो स्किन है ना, अब उसकी जो बोन्स हैं वो पहले से वीक हो चुकी हैं। अब उसके ऊपर बोन्स के ऊपर इतना ज्यादा स्किन नहीं है, स्किन स्टार्ट हैंगिंग अराउंड, स्किन उसकी क्या हो गई है? हैंग करनी शुरू हो गई है, लीन हो गया, वो दुबला पतला हो गया, पहले से एक बड़ा ही भद्दा सा फिगर बन गया है। अब वो स्लीपर पहनता है ना कि शूज। पैंटालून, पैंटालून मतलब यहाँ पे ट्राउजर्स है। अब वो क्या है, जो कि यूथ के अंदर एक ह्यूमन बीइंग जो जीन्स पहनता था या वो फैशनेबल चीजें पहनता था, अब वो सिर्फ क्या पहनता है? एक पैंटालून पहनता है, खुला पजामा पहनता है, एक पतलून पहनता है वो, या जिसको आप ट्राउजर कह सकते हैं। तो देखिए कितना कुछ चेंज आता है। विद स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, अब क्या होता है? उसकी आईसाइट हो जाती है वीक। ह्यूमन बीइंग व्हेन अ ह्यूमन बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू 6th फेज, then his eyesight is getting weak। अब उसकी जो आईसाइट है वो वीक होना शुरू हो जाती है। अब उसको क्या होता है? मजबूरी के अंदर, इन अ सर्कमस्टेंस ऑफ लूजिंग आईसाइट, उसको क्या लगाने पड़ते हैं? स्पेक्टेकल्स लगाने पड़ते हैं, उसको नजर का चश्मा लगाना पड़ता है। ऑन नोज, अब नोज का मतलब यहाँ पे क्या है कि चश्मा कहाँ लगाते हैं? हमारे नोज के तरफ हम लगाते हैं। एंड पाउच ऑन साइड, अब देखिए पाउच का मतलब यहाँ पे विलियम शेक्सपियर के अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे कि ओल्ड एज के अंदर ना कई लोगों को टबैको वगैरह करने की जैसे उनको लत लग जाती है या वो एडिक्ट हो जाते हैं, तो पाउच का मतलब यहाँ पे थैली है कि उनके पास में एक थैली रहती है
जो जब इंसान 6th स्टेज में चला जाता है, यानी कि जब वो बुढ़ापे की ओर डिक्लाइनिंग एज के अंदर चला जाता है। आपको मैंने शुरू में कहा था ना कि जो डिक्लाइनिंग एज होती है ह्यूमन बीइंग की, वो डिक्लाइनिंग एज ही कौन सी होती है? 6th एज होती है। His youthful horse well saved a world too wide। कहते हैं कि जब वो अपनी यूथ के अंदर था ना, तब क्या था? तब उसकी जो बॉडी थी वो फिट थी, फिजिकली बहुत फिट था और मेंटली बहुत फिट था, और उसके लिए जो संसार था वो पूरे का पूरा क्या हुआ था? खुला हुआ था। इट मींस कि उसकी डिजायर्स बहुत ज्यादा थी, उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा थी, उसकी टेम्पटेशंस बहुत ज्यादा थी। In youth age, the human being, usually have lots of temptations, lots of desires. उसकी बहुत इच्छाएं होती हैं और पूरा संसार उसके लिए बहुत खुला होता है for his strong child। लेकिन अब उसके लिए वो सारी चीजें क्या हो गई हैं? सिमट गई हैं। वो सारी चीजें क्या हो चुकी हैं? उसके लिए श्रम हो चुकी है। श्रिंक थर्ड फॉर्म है श्रिंक की, वो सारी सिमट गई हैं। क्यों सिमट गई हैं? कि अब वो फिजिकली इतना फिट नहीं है कि वो उतनी डिजायर्स रखे, उतनी टेम्पटेशंस रखे और उनको पूरा करने के लिए उतना हार्ड वर्क कर सके। तो ये चीज कहता है कि पूरा संसार जो उसके यूथ में बहुत खुला हुआ था, उसकी टेम्पटेशंस बहुत ज्यादा थी, उसकी डिजायर्स बहुत ज्यादा थी। नाउ दे ऑल आर बिकम श्रम। अब वो सारी क्या हो चुकी हैं? श्रम हो चुकी है, सिमट गई हैं। अब उसके लिए जो घर की चार दीवारी है वही उसके लिए क्या बन जाता है? पूरा वर्ल्ड बन जाता है। एंड हिज बिग मेनली वॉइस, और अब उसकी जो भारी भरमक जो मेल वॉइस थी ना, आप जानते हैं कि जो मेंस की वॉइस होती है वो थोड़ी हैवी होती है rather than लेडीज, तो उसकी जो बिग मेनली वॉइस होती है, जो भारी भरमक है, उसकी जो मेल वॉइस होती है, टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, और उसकी आवाज कैसी हो जाती है? एक बच्चे जैसी आवाज हो जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा है चाइल्डिश मतलब बच्चे जैसी, ट्रेबल मतलब तीखी, और पाइप्स का मतलब यहाँ पे क्या, जिस तरीके से आपने देखा होगा ना कि छोटे बच्चे पाइप्स लेके या बांसुरी लेके बजाते हैं, उसमें तीखा साउंड आता है, ट्रेबल साउंड आता है। तो उसकी जो बिग मेनली वॉइस थी, उसकी जो भारी भरमक मेल वॉइस थी, वो क्या हो जाती है? टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, की बच्चे की तरह वो तीखी हो जाती है। एंड विशल्स इन साउंड, और ऐसा लगता है कि उसके साउंड में विसल का साउंड आ रहा है, सीटी की आवाज उसके अंदर आ रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि भारी भरमक जो आवाज है, उसका जो थ्रॉट है, जो थ्रॉट पहले मेल डोमिनेंस वॉइस को प्रोड्यूस करता था, अब उसकी आवाज कैसी हो जाती है? बच्चे जैसे तीखी आवाज हो जाती है। तो ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि इस तरीके से जो ह्यूमन बीइंग की स्थिति बड़ी रिडिकुलस बन जाती है, बड़ी अगली सा फिगर बन जाता है ह्यूमन बीइंग। तो इस तरीके से 6th स्टेज के अंदर इंसान अपने एक्ट को पूरा करता है, इस तरीके से अपने इस स्टेज को कंप्लीट कर लेता है। नाउ अब हम चलते हैं द लास्ट सीन ऑफ ऑल। जैसा कि आप यहाँ पे स्टेटमेंट में देख भी रहे हैं, शेक्सपियर ने क्या बताया है कि अब जब इंसान अपने 7th स्टेज के अंदर पहुंचता है, जिसको हम कह देते हैं सेकंड चाइल्डहुड। क्या कह देते हैं? सेकंड चाइल्डहुड के अंदर जब एक ह्यूमन बीइंग पहुंचता है तो क्या कुछ उसके साथ में होता है? तो आइए हम देखते हैं लास्ट सीन ऑफ ऑल। अब इस पूरी जर्नी का लास्ट सीन हम देखते हैं क्या होता है? दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जो कि इस डिफरेंट इवेंट से, अजीब सी डिफरेंट इवेंट से भरी हुई जो उसकी लाइफ है इंसान की, उसका एंड कर देती है। आप ये भी कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग अपने लाइफ के अंदर बहुत सारी इवेंट्स को देखता है और अंत में इन सारी इवेंट्स का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। यानी कि इंसान अब कहां जा रहा है? ह्यूमन बीइंग प्रोसीडिंग टुवर्ड्स डेथ। अब वो डेथ की ओर जा रहा है। इन सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मियर ऑब्लिवियन, कहता है कि अब उसका दूसरा बचपन आ जाता है और उसको अब क्या होता है? उसको एक बीमारी लग जाती है, और बीमारी का नाम क्या है? ऑब्लिवियन, जिसको आप ये कह सकते हैं भुलक्कड़पन या लॉस ऑफ मेमोरी। अब उसकी याददाश्त क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। लॉस ऑफ मेमोरी कंप्लीट लॉस तो नहीं होता, ऐसा नहीं कि उसकी याददाश्त चली जाती है, मतलब उसमें क्या हो जाता है? पहले जैसे उसकी याददाश्त नहीं रहती है, उसको भुलक्कड़पन हो जाता है। सेंस यहाँ पे किस लिए है? हमारी सेंसेस के लिए है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। सेंस भी उसके दांत निकल जाते हैं, दांत गिर जाते हैं। सेंस आईज, आंखें बिल्कुल चली जाती हैं, आंखें बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है। सेंस टेस्ट, उसको टेस्ट आना बंद हो जाता है, मतलब उसकी जो टॉन्ग है उसको टेस्ट नहीं देती है। सेंस एवरीथिंग, और उसकी सारी की सारी ज्ञानेंद्रियां क्या हो जाती है? चली हो जाती है। इन दिस वे इवेंटफुल जर्नी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग एंड्स अप, इस तरीके से वो एंड हो जाती है। आप ये कह सकते हैं कि अब इंसान की डेथ हो जाती है। द जर्नी दैट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ फाइनली एंड्स इन डेथ।
जो जर्नी उसकी बर्थ से शुरू होती है वो आगे लास्ट में डेथ में कंप्लीट हो जाती है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि 7 एजेस ऑफ मैन कुछ इस तरीके की फिल्म है जिसमें विलियम शेक्सपियर ने क्या किया है, बहुत ही आप कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से वेरी impactfully, very emphatically, very beautifully described all 7 ages of human being। और उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे फिगर्स भी यूज किए हैं, जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, सिंपली यूज किया था, मेटाफर बहुत जगह यूज किया है उन्होंने, ओके। और इस तरीके से विलियम शेक्सपियर ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया कि ह्यूमन लाइफ कैसी होती है, ह्यूमन अपने पूरी लाइफ के अंदर क्या कुछ करता है, किस तरीके से उसका लाइफ की जर्नी रहती है। पहले वो उसका बर्थ है, फिर के डिफेंड हो जाता है, फिर वो स्कूल कोई चाइल्ड बन जाता है, और उसके बाद में वो एक लवर बन जाता है, फिर वो एक सोल्जर बनता है, सोल्जर के बाद में वो एक जस्टिस बन जाता है, फिर वो उसकी डिक्लाइनिंग की जाती है जो कि आज हमने डिस्कस की है, और उसके बाद में लास्ट सीन आता है 7 से जाती है और इंसान क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। और इस तरीके से वो जो हमारा वर्ल्ड स्टेज है उसके ऊपर से एग्जिट लेता है। अब मैं थोड़ा सा पहले लाइन पर समझ जाऊंगा जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, पूरे का पूरा वर्ल्ड क्या है, एक स्टेज थी। ये विलियम शेक्सपियर ने हमें पहली लाइन के अंदर बताया था कि पूरे का पूरा संसार एक स्टेज है। जिस तरीके से इंसान ने बर्थ लिया, यहाँ पे एंटर किया, और अब उसकी डेथ होती है, वो यहाँ से क्या करता है, एग्जिट कर देता है। तो स्टूडेंट्स आपको पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इसके चारों पार्ट्स को आप ध्यान से देखिए। इसमें आपको मैंने शेक्सपियर के बारे में भी बहुत कुछ बता दिया है, और इनके बारे में मैंने एनालाइज किया था, बैकग्राउंड क्या था, टाइटल के बारे में बता दिया था स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमारी ये पॉइंट होती है कंप्लीट। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।